प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज फिर आपसे मिलने का फजल प्रदान किया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो कि आज शाम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बाइबल में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूं और वो आयत है मत्ती की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु उसके साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने की देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुआरियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। तब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ, अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुआरियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के लिए। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने मेरे भाई बहनों को दिया है। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं उनके जीवनों में प्रभु ये वचन काम करने पाए। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ, आपके नाम की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया है कि मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में आज शाम रखने पाऊँ। और धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि उसने मुझे और आपको आज तक जीवित रखा है। हम आज भी उसकी उपासना करने पाते हैं, हम आज भी उसकी वर्शिप करने पाते हैं, हम आज भी उसकी बढ़ाई करने पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो मेरे और आपके ऊपर है। और इस बात को याद रखिए कि बिना अनुग्रह के मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। बिना अनुग्रह के मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारी वैल्यू रखी जाए तो एक राख के समान है। क्या आप राख को कभी खरीदना पसंद करेंगे? जो इंसान अपने आप को कहता है मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, क्या वो जानता है उसकी वैल्यू क्या है? क्या वो जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है? एक चम्मच में जितनी राख आ जाती है वो वैल्यू है भाई। ना इस बात को याद रखिए कि बिना अनुग्रह के जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर आप पे किया है, मैं और आप कुछ भी नहीं हैं। वी आर नथिंग विदाउट जीसस एंड वी आर नथिंग ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा की अगर अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर ना हो, मैं और आप एक बिल्कुल कहेंगे ना, किसी किस्म के नहीं होंगे। ये प्रभु का अनुग्रह है कि उसने मुझ पर और आप पर दया की है कि मैं और आप उसके पास आ पाते हैं और प्रभु के वचन को सुन पाते हैं और उस पर विश्वास कर पाते हैं। क्योंकि इस बात को याद रखिए, ये बाइबल में लिखा है कि बहुत से लोग इस वचन को सुनते तो हैं, बहुत से लोग इस वचन को सुनेंगे तो सही, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु का अनुग्रह होगा। ये क्या ही धन्य बात होगी कि वो पिता जिसकी आंखें प्रभु खोल दे और इस वचन को समझने पाए। हालेलुया।
ना इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने पूछा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ना सब अपने इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कोई अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कोई कहता है तू यिर्मयाह है, कोई कहता है तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू फलाना फलाना है, कोई कहता है कुछ है। ना सब अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा अब लोगों को छोड़ो, अब मैं तुमसे पूछता हूं, हु डू यू से आई एम? तुम मुझे बताओ मैं कौन हूं। ना इस बात को याद रखिए, 12 चेलों में से एक व्यक्ति है जिसका नाम चट्टान है, और चट्टान उत्तर देता है तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। क्योंकि ये बात तुझ पर किसने प्रकट करी है? ये किसी आदमी ने नहीं, किसी ब्रदर ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी डीकन ने नहीं, किसी लीडर ने नहीं। ये वो बात है, ये वो बात है जैसे मेरे पिता ने तुझ पे ये बात प्रकट की है। ये बातें तेरे भाइयों पर प्रकट नहीं हुई, ये बातें बाकी चेलों पे प्रकट नहीं हुई, ये बाकी और लोगों पे प्रकट नहीं हुई, ये बातें उन लोगों पे प्रकट नहीं हुई, लेकिन पतरस तुझ पे क्या प्रकट हो गई? तुझे कैसे दिखाई दे रहा है कि मैं कौन हूं? ये आंखें कैसे खुल पा रही हैं? वो कहने पाएगा, वो बोलने पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा ये तेरा विश्वास नहीं है, ये पिता है जो तुझ में प्रकट कर रहा है और तेरी आंखें खोल रहा है और तुझे दिखाई दे रहा है कि तू मैं कौन हूं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और इस बात को याद रखिए, बिना जीसस के, बिना अनुग्रह के, बिना रिवील के, बिना प्रकटीकरण के, इस बात को याद रखिए, याद रखिए, कुछ नहीं दिखेगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धन्य है तू पतरस कि तुझ पे ये बात फलाने फलाने आराधनालय के सरदार ने प्रकट करी। धन्य है तू पतरस कि तुझ पे ये बात फलाने व्यक्ति ने प्रकट करी। धन्य है ना, ये नहीं कहा। धन्य है तू पतरस कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे ये प्रकाशन दे दिया। तेरी आंखें इस बात पे खुल गई हैं कि जो मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। समझ में आई है? उसका कोई योगदान रहा? कोई योगदान? नो, उसका कोई भी योगदान नहीं है। ये तो खुदा है जो प्रकट कर रहा है। तो कितना जरूरी है आज के बिलीवर को यह समझना कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और अगर विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है तो क्यों नहीं उस बात पर विश्वास करते हो जो खुदा तुम्हें दिखाता है और तुम्हारे सामने उन बातों को प्रकट करता है। और तब भी तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखें खोल नहीं रही, ये खुदा तुमसे क्या बोल रहा है। हालेलुया, आमेन। आंखें मूंद के बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं और कह रहे हैं मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। ना इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और अगर कोई आज्ञा को मानने वाला ना हो, अगर कोई आज्ञा को ना माने तो वो कैसा प्रेम रखता है भाई? कैसा प्रेम रखता है? मैं आज्ञाओं को मानता हूं, गॉड ब्लेस यू। मैं आज्ञाओं को तो नहीं मानता लेकिन यीशु से प्रेम करता हूं। मैं कहूंगा पाखंडी है जो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि प्रेम जो है, यीशु से प्रेम करना जो है वो उसकी आज्ञा का मानना है। हालेलुया। कितना जरूरी है कि हम उस आज्ञा को माने और उस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने, उस अनुग्रह को समझें। ना मैं बताना चाहता हूँ
जब सच्चाई आपके पास आए और वचन आपके पास आए और उस वचन को तुच्छ जाने, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, एक दिन ये वचन आपको तुच्छ जानेगा। आप उस सिंहासन पे नहीं होंगे, आप नीचे होंगे अगर आप उस वचन की तौहीन करें। जो खुदा को ठट्टे में उड़ाता है, इतिहास गवाह है, एक दिन वो ठट्टों में उड़ जाता है। इस बात को याद रखना मिस्टर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो बोते हो वही काटोगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। नाउ ध्यान से सुनिए, यहां पर मैंने एक चैप्टर पढ़ा और आज मैं एक विषय प्रचार करना चाहता हूं, 10 कुंवारियां। यहाँ एक मैंने एक चैप्टर पढ़ा कि 10 कुंवारियां हैं। आप लोगों ने अनोखी बार पढ़ा होगा। मैं ये सब्जेक्ट आज ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। रेगुलर में कई एक दो सीरीज शायद आ सकती है मैं जिनमें ये पार्ट वाइज प्रचार करूंगा, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्ट है। लेकिन मैं छोटी सी बात रखने आया हूँ बैकग्राउंड के रूप में। यहाँ 10 कुंवारियां हैं और इन 10 की है कि वे उस सिंहासन पर उस दूल्हे के साथ चली जाएं। ये 10 की इच्छा है और ये 10 चाहती हैं कि मैं उस सिंहासन पे चली जाऊं, मैं उस दूल्हे के पास चली जाऊं। ना सब ने अपने आप को तैयार किया, सब ने अपने आप को कुछ ना कुछ करके, कोई अपना क्या कहते हैं साड़ी पहन रहा है, मैं आज की एक नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई कुछ अपने तरीके से कर रहा है, कोई मशाल ले रहा है, कोई तेल ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन समझदारों को एक चीज पता है, क्योंकि इनमें जो 5 हैं वो मूर्ख हैं, लेकिन जो 5 हैं वो समझदार हैं। और समझदारों को ये बात पता है कि अगर दूल्हे में आने में देरी हुई तो इसका मतलब मेरी मशाल बुझ जाएगी, और जब मशाल बुझ जाएगी तो फिर कैसे पता चलेगा, कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? क्योंकि मशालों का जलना रेगुलर जरूरी है, और यदि मशालें जलती ना रहें तो मशालें बुझ गई तो मेरा दूल्हे से मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये चीज याद रखिए। तो मूर्खों ने कहा, हमने लालटेन ले तो ली है, हमने मशाल ले तो ली है, अब हमको क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है मशाल लेने की, वो सॉरी तेल लेने की। अरे मैं एक हाथ में मशाल पकड़ूंगी और एक हाथ में अपना पल्लू पकड़ूंगी और मैं कैसे संभालूंगी? अरे ये तो मूर्ख है। समझदार जो मूर्ख, जिसे समझदार बाइबल कह रही है, वो दूसरे की नजर में मूर्ख है। वो ये तो मूर्ख है, ये अपने कपड़ों को तेलों से कर लेगी, देख लेना, और दूल्हे से रिजेक्ट करेगा। लेकिन समझदारों का विचार कुछ अलग है और मूर्खों का विचार कुछ अलग है। ये दोनों अलग विचारधारा में चल रहे हैं। लेकिन ये दोनों चाहते हैं दूल्हे से मिलना। ये दोनों चाहते हैं कि हमारी मुलाकात उस दूल्हे से हो जाए। ये दोनों चाहते हैं कि हम उस मुलाकात को पा जाएं। ये दोनों चाहते हैं कि इनकी आंखें खुल जाएं और ये उस चीज को देखने पाएं। समझ में आई है? बाइबल में लिखा है, तेरा वचन, मेरे ख्याल से भजन संहिता 119 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। ये बाइबल में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। समझ में आई? ध्यान से सुनिए। तो जो दोनों ये लालटेन ले रही हैं, ये दोनों लालटेन लेके चल रही हैं, ये है क्या? बाइबल के आधार पर अगर एग्जाम्पल को समझा जाए तो ये वचन लेकर चल रही हैं। दोनों के पास लालटेन है। दूसरे शब्दों में कहूं, दोनों के पास ये है, बाइबल है। दोनों बाइबल पढ़ती हैं, दोनों बाइबल लेकर चल रही हैं।
और चल के कह रही है वाह। समझदार कह रही है अरे हमारे पास लालटेन है। मूर्ख कह रही है हमारे पास लालटेन है। लेकिन एक काम जो समझदार ने एक्स्ट्रा कर लिया, वो एक चीज कर ली, उसके पास वो ऑयल भी है जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को दर्शाता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। मूर्ख मूर्ख क्यों बनी? पता है क्यों? क्योंकि इसलिए वो मूर्ख बनी क्योंकि उसने सोचा वचन ही काम करेगा, ऑयल की जरूरत नहीं है। लेकिन समझदार ने सोचा कि वचन जलता कैसे है, वचन उजाला कैसे देता है, जीवन में वचन जाहिर कैसे होता है। उसने कहा उसके लिए एक ऑयल चाहिए, उसके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, उसके लिए वो पवित्र आत्मा चाहिए, उसके लिए वो जीवन चाहिए जो कि मूर्खों ने उसकी महत्व को नहीं समझा। उन्होंने उस ऑयल की कीमत को नहीं समझा। उन्होंने सोचा जो हमारे पास वचन है वो काफी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन समझदारों ने मशाल तो ली है, वचन तो लिया है, लेकिन उसके साथ एक ऑयल भी ले रखा है, एक अंतिम समय का संदेश भी ले रखा है, एक ऐसा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी ले रखा है जिसमें भरे हुए वो चल रही है। समझ में आ रही है? दोनों चल रही हैं। अभी मैं ऐसे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या मूर्ख नहीं सोच रही है हम रैप्चर जाएंगे, हम रैप्चर जाएंगे, यीशु संग एक दिन हम रैप्चर जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। सब गा रहे हैं। मूर्ख भी गा रहा है और समझदार भी गा रहा है। मूर्ख भी वर्शिप कर रहा है और समझदार भी कर रहा है। क्या आपने वो भाई ब्रैनम का वो एग्जाम्पल पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो गॉड ब्लेस यू। जब एक जगह पे वो मिशिवाका शायद जगह थी मेरे हिसाब से, मिशिवाका की अगर कहानी आपने पढ़ी हो, कि जब भाई ब्रैनम ने देखा कि एक व्यक्ति है जो अच्छा जीवन जी रहा है, उस पे पवित्र आत्मा उतर कर आ रहा है, और एक और व्यक्ति है जिसकी दो दो बीवियां हैं, अच्छा जीवन नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा तब भी उतर कर आ रहा है। वाई? कैसे? भाई बहन हम कंफ्यूज हो गए। अरे भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो कैसे सकता है? एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, दैट्स राइट, अच्छी बात है। बट एक व्यक्ति जिसके पास दो दो बीवियां हैं, अच्छा जीवन नहीं है, उसका जीवन खराब है, लेकिन तब भी वो भाषा का अनुवाद कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? कंफ्यूज। Brother Branham is confused. But पवित्र आत्मा ने समझाया। उनके सामने एक किताब खुल गई और वो किताब थी इब्रानियों 6। और जब इब्रानियों 6 पढ़ा गया तब समझ में आया कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या है तब समझ में आया, तब आंखें खुली, तब प्रचार हुआ अंतिम समय के अभिषेक। तब मैसेज आया अंतिम समय के अभिषिक्त। ये मैसेज कब आया? एक कंफ्यूजन के साथ इब्रानियों 6 खुल गया
और जीवन में दिखाई दे गया कि बीज जो है, पवित्र आत्मा जो एक ही है, लेकिन बीज जो हैं वो दो प्रकार के हैं। इस बात को याद रखिए, जैसा कि बाइबल में लिखा है, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि वो मेह जो है, वो वर्षा जो है, वो कड़वे दाने पर भी होती है और अच्छे दाने पर भी होती है। सूरज जो है धर्मी पे भी उदय होता है और धर्मी पे भी उदय होता है। अगर वर्षा पवित्र आत्मा है, अगर सूरज पवित्र आत्मा है, अगर सूरज प्रभु यीशु मसीह है, तो दोनों बीजों पर उसकी रोशनी पड़ती है। और जब बीजों पर बारिश होती है, बीजों पर रोशनी पड़ती है, तो कोई सा भी बीज हो वो उग कर बाहर आएगा। वाय? क्योंकि वो बीज है ना, बीज है। मान के चलिए गेहूं बोया तो गेहूं पर बारिश पड़ेगी तो गेहूं भी निकल कर आएगा। और यहाँ कड़वे दाने कुछ और बो दिया तो अगर उस पर बारिश आएगी तो वो भी उग के आएगा। इसका मतलब साफ सुनिए, बारिश तो दोनों पर होती है। पवित्र आत्मा की बारिश तो दोनों प्रकार के बीजों पे होती है। लेकिन ये बारिश एक बहुत अच्छी चीज है, इस बात को साबित करती है कि ये बीज कौन सा है। इसी तरीके से लालटेन तो दोनों के पास है, वचन तो दोनों के पास है, वचन को तो दोनों लेके चल रही हैं, दोनों वचन को लेकर चल रही हैं। लेकिन होली स्पिरिट है जो अलहदगी पैदा कर रहा है, जो एक जिसके पास होली गोस्ट का सिर्फ खाली स्पिरिट में नहीं, सोल में पवित्र आत्मा मिला है, वो समझदार कुआरी है। और एक जो क्या कहते रह जा रही है वो मूर्ख कुआरी है। और आज मैं यही प्रचार कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुतेरे लोग रैप्चर जाना चाहते हैं और संडे को इकट्ठे भी होते होंगे, और नहीं होते तो उनका बारे में तो बाद में बात करूंगा। अभी अब मैं अपने चर्च से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और मैं सबसे बात कर रहा हूं, ये जनरल बात है, सब सुनिए। आप रेगुलर हर संडे आते हो, रेगुलर आप वर्शिप करते हो, रेगुलर आप कहेंगे एक तरीके से परंपरा को आना जाने को पूरा कर रहे हो। आपके मुंह पे बोल रहा हूं मिस्टर, सुन लो और सुन लो, भाई जी और बहन जी, दोनों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई एविडेंस नहीं है कि तुम जाओगे। मैं पूछता हूं आपसे, क्या पवित्र आत्मा मिला? क्या पवित्र आत्मा मिला? क्या पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस मिला? क्या होली स्पिरिट जीवन में घुसा? क्या जीवन में कार्य किया? मैं तो लालटेन लेकर घूम रहा हूं, मैं तो वचन वचन कर रहा हूं। वाह भाई वाह, वचन के साथ ऑयल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है और मैंने हाथी के पेट में भाला मारा है ब्रदर। और उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज भी लिया है और देखो हाथी के पेट में भाला मारा है। और उसके बाद अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात भी सुनिए। जो शख्स ऐसे बोलता है मैं उसकी बोल रहा हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया ब्रदर, मैंने प्रभु भोज भी लिया ब्रदर, सारे काम करता हूं, चर्च आता हूं ब्रदर, फिर मैं कहूंगा कोई फायदा नहीं होगा विदाउट होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के
कोई फायदा नहीं होगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अभी तुम पहली सीढ़ी पार किए हो मिस्टर एंड फलाने फलानी बहन, कोई भी हो, सबको बोल रहा हूं, अभी पहली सीढ़ी पार हुई है जिसे जस्टिफिकेशन कहते हैं। सेंटिफिकेशन देन होली स्पिरिट अभी बहुत दूर है, चिंता ना करो। मैंने बपतिस्मा ले लिया काफी नहीं, नहीं। जो शख्स लालटेन लेकर घूम रहा है जिसे ऑयल की फिक्र ही नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मूर्ख कुआरी है भाई। और मूर्ख कुआरी के साथ क्या होगा प्रभु ने चाहा तो रखूंगा अभी, ध्यान से सुनिए। मूर्ख कुआरी को नबी ने क्या समझाया है, अगर आप मैसेज पढ़ते हैं ध्यान से सुनिए। जब एक कोई टेलर होता है और उसको कोई सूट बनाना है या कोई शर्ट बनानी है या कोई कुर्ता पजामा बनाना है, तो वो इतना बड़ा कपड़ा, एक कुर्ता मान लीजिए 2 मीटर में बन रहा है, अब 2 मीटर में एक कुर्ता बनता है, तो वो 2 मीटर कपड़ा यूज में नहीं आता, ध्यान से सुनिए, पूरा यूज में नहीं आता। उसमें कैंची चलती है, उसमें शेप बनाए जाते हैं और कैंची चलती है। ये कपड़ा काम का है, ये कपड़ा काम का नहीं है। ये कपड़े को लिया जाता है, इस कपड़े को हटा दिया जाता है, होता है ना, जो टेलर उन्हें पता है। और जो कपड़े से सूट बनना है वो तो यूज में आ रहा है, लेकिन जो कपड़ा यूज में नहीं आ रहा वो कतरन है भाई, कतरन। क्या ये दोनों कपड़े, क्या ये कतरन और यूज में आया हुआ कपड़ा क्या एक ही साथ नहीं थे? थे। क्या ये दोनों एक ही साथ नहीं चल रहे थे? लेकिन कैंची ने काट दिया दोनों को, कैंची ने अलग कर दिया। ये यूज का है और ये कतरन का है, दोनों को अलग कर दिया। वाह, कैंची क्या है? जब पवित्र आत्मा आएगा जीवन से हर एक चीज जो तुमसे, तुम्हारी इस खुदा के यूज में नहीं है, कतरन में जाएगी भाई, वो कतरन में जाएगी। अब आपका फैसला है और आपके जीवन का फैसला है भाई, कतरन बनना है या वो कपड़ा बनना है जो यूज में आए। अगर तुम बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारे जीवन से पुरानी आदतें नहीं गईं, अगर बपतिस्मा लेने के बाद तुम आज भी वैसा जीवन जी रहे हो, जी रही हो, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम कतरन होगे और तुम्हारा जीवन में कतरन वाला व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने जीवन को सही नहीं कर रहे। बैठते चर्च में हो और बाहर अपने आप को अशुद्ध करके आते हो, बैठते चर्च में हो और अपने आप को अशुद्ध करके आते हो। ये कौन सा नेचर है तुम्हारा भाई? ये पवित्र आत्मा की ललकार है तुमसे। जिस दिन खुदा ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया, उस खुदा के लिए तुमसे क्या कहते हैं, कहूंगा दारू नहीं छूट पाती, शराब नहीं छूट पाती, तमाकू नहीं छूट पाता। मिस्टर, आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दिया, तुम अपने दोस्तों के चक्कर में, अपनी रिश्तेदारी के चक्कर में, अपने लोगों के चक्कर में अपने शरीर को अशुद्ध करते हो। ये तुम्हें पता है? पता है? तुम्हारी तस्वीर बता रहा हूं, कटने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। अगर यहां पर कोई है और बपतिस्मा लेने के बाद भी
अगर वो शराब पीता है और यदि वो तम्बाकू और तमाम प्रकार के जीवन को जीता है, ये उसके लिए वचन है, ये ललकार है, अपने जीवन को सुधारो, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई भी बचाने वाला नहीं खड़ा होगा। याद रखना, या तो वचन मानना पड़ेगा, नहीं तो मरना निश्चित है भाई, निश्चित है। मुंह में पान भरा हुआ है, मुंह में तम्बाकू भरा हुआ है, मुंह में ऐसी चीजें भरी हुई हैं, ऐसी संगति में रहते हैं, जन लोगों के बीच में बैठते हैं और अपने आप को बिलीवर कहते हैं। ये कैसे टाइप के बिलीवर हैं और आकर प्रभु भोज में भागीदार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति शराब कमाएगा, ऐसा व्यक्ति शराब कमाएगा और शराब जीवन में घुस जाएगा और तबाह कर देगा जीवन को। जो तुम्हारे ऊपर लद पड़ेगा और लदा हुआ है भाई, तो अपनी दशा देखो, तुम कहां गिरते जा रहे हो, तुम्हारे बश में कुछ नहीं रहेगा। खुदा वार्निंग दिए बिना न्याय पर नहीं बुलाता। हालेलुया। या तो वचन मानो, नहीं तो जय मसीह पकड़ो भाई, सीधी बात। चर्च में रहने वाला हर व्यक्ति शराब अगर कोई पीता है, अगर वो तम्बाकू और तमाम प्रकार के चीजों से अपने आप को शुद्ध करता है, उसके लिए मेरा सख्त ऑर्डर है, ये खुदा की तरफ से बोल रहा हूं, ये सख्त ऑर्डर है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा भाई। अगर मुझे पता चला, मैं आपके मुंह पे बोल दूंगा, हमारी जय मसीह पकड़ो भाई। क्यों? मैं ऐसे पाखंडियों के साथ प्रभु भोज नहीं लूंगा, मैं ऐसे पाखंड के साथ प्रभु भोज नहीं करूंगा भाई। लिया काय को तब बपतिस्मा? काय को लिया था? क्यों बपतिस्मा लिया? जब वही जीवन जीना था तो क्या खुदा से मजाक कर रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो भाई? मेरे जीवन से ये तम्बाकू नहीं छूटता ब्रदर, जब देखो फुक करता रहता हूं, फुक करता रहता हूं, मैं मुंह चलता रहता है और मैं बोलता रहता हूं, और सुनाओ मियाँ तू, और सुनाओ मियाँ तू, यही जीवन में लदा हुआ है। ऐसा व्यक्ति के साथ प्रभु भोज करोगे आप? मैं तो नहीं करता भाई। सीधा एक ही बात कहूंगा, या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमारी जय मसीह पकड़ो भाई, अब नहीं झेल पाएंगे, सीधी बात। मुझे नहीं रहना कतरनों के साथ। पहली बात, मैं साबित नहीं कर सकता कौन कतरन है, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे जीवन में ये सुधार नहीं है तो तुम्हारा जीवन कतरन वाला ही शो हो रहा है। नहीं रहना कतरनों के साथ, नहीं रहना मूर्खों के साथ। याद रखना, मैं समय पे बोलता हूं, और जब खुदा इंस्पायर्ड करता है देन तभी बोलता हूं, किसी के कहने पे नहीं। आज बोल रहा हूं, शराब पीने वाले भाई और तम्बाकू खाने वाले भाई, जो तुम्हारा मुंह भरा रहता है, तुमसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, तुम्हारे लिए संदेश है ये। या तो खुदा के साथ चलो, नहीं तो रास्ता पकड़ो भाई, सीधी बात। और जो चल से नहीं आते उनके लिए बोल रहा हूं, जो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या, हमारा ये रोना, हमारा वो रोना, जिंदगी भर रोने में निकल गई, परेशानी झेलने में निकल गई, अब इसमें खुदा को क्या दोष दें? अरे भैया, हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी नौकरी है, हमारी नौकरी है।
मैं कहूंगा भाड़ में गई नौकरी। सुनो ध्यान से सुनो, फिर क्या बोल रहा हूं। भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, अगर खुदा नहीं मिला तो नौकरी करोगे क्या? भाड़ में गई नौकरी तुम्हारी। जब एक दिन तुम ही भाड़ में चले जाओगे तो नौकरी का क्या रहेगा भाई? बैठे चर्च में हैं और जाकर दूसरों के आगे हाथ जोड़ते हैं, दूसरे के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके क्रियाक्रमों में शामिल होते हैं। मैं ऐसे पुरुष से कहूंगा, बहरूपिया हो तुम। तुम्हारे मुंह में बोल रहा हूं, तुम एक बहरूपिया हो। ये जीवन को जी रहे हो भाई। अरे मेरे रिश्तेदार है ब्रदर, अरे मेरी बीवी है ब्रदर, अरे मैं क्या करूं ब्रदर? कुछ मत करो ब्रदर, कि एक काम करो ब्रदर, जहन्नुम तैयार है ब्रदर, बस। संडे चर्च में बैठते हैं, मीटिंग हुई, मैसेज हुआ, उसके बाद चाय आएगी। अब जैसे ही चाय चलेगी, मैसेज जो हुआ था वो तो गया, अब चाय का इंटरेस्ट चल रहा है, कहेंगे उसका माहौल चल रहा है। शाम तक बंदा 2-3 बातें और करेगा और सुबह क्या संदेश हुआ उनके जीवन से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बोली बोल रही है कि उसने कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सीधा बोल रहा हूं भाई, मैं सीधा बोल रहा हूं। तुम अगर खुदा की परवाह नहीं करोगे, मैं तुम्हारी परवाह रत्ती भर नहीं करता। अरे बेटा मैं परेशानी में हूँ, मुझे टेंशन हो गया है, मेरा सर दर्द हो रहा है भैया, मैं क्या करूँ? इधर से उधर से सब जगह से प्रेशर आ रहा है भैया, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, अब उसकी बुद्धि खुद कह रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुदा से कटता हूँ और दूसरी जगह घूमता हूँ। और फंसोगे तुम। और फंसोगे तुम। ये तुम्हारे हाथ में है भाई कि तुम्हें क्या बनना है। ये तुम्हारे हाथ में है तुम्हें क्या बनना है। हस्बैंड वाइफ में ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे कुत्ते बिल्ली में हो रही है। मियाँ बीवी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ रहा है, चूहा और बिल्ली लड़ रहे हैं। आदमी को बर्दाश्त नहीं है, औरतों को बर्दाश्त नहीं है। ये घर नहीं है, ये बिगड़ा हुआ घर बन चुका है। क्योंकि जिस घर का मुखिया ही ठीक ना हो, उस घर का मुखिया ही ठीक ना हो, वो घर ऐसा ही रहेगा भाई। वो घर ऐसा ही रहेगा। तो जो चर्च नहीं आते संडे को, एक दिन खुदा ही कहेगा मत आओ भाई, जो होना था वो हो गया। मूर्ख तो यही तो कर रही, वो बाजार में घूम रही थी, अपने लिए तेल मोल ले रही थी। जब समय था मोल लेने का, जब तो घूम रही थी, जब तो सो रही थी आराम से, और सोते सोते जब दूल्हे की आवाज हुई तब उठी। अरे दूल्हा आ रहा है, लौकी छोड़ो, अरे दूल्हा आ रहा है, अब तम्बाकू छोड़ो, अरे दूल्हा आ रहा है, अब शराब छोड़ो। अब वो भी कह रहा लात पड़ेगी सीधा, गेट आउट,
आउट, सीधा आउट करेगा तुम्हें। क्यों? क्यों आउट हो जाऊं? क्योंकि तुम जागते नहीं रहे। धन्य है वे जो जागते रहते हैं। अब द्वार बंद हो चुका है। अब तुम एक काम करो, अब तुम कष्टकाल झेलो। अब तुम्हारे जीवन में कष्टकाल आएगा। अब पता चलेगा इस दारू का क्या मजा है। अब पता चलेगा इस तंबाकू का क्या इंटरेस्ट है। अब सब तुमसे नोचा जाएगा। अब तुम्हारे जीवनों से हर एक चीज का बदला लिया जाएगा। तब किसके पास जाओगे? अब किसके पास जाओगे? समझदार समझदार कब है? जब वक्त रहते हुए उसने उस ऑयल को ले लिया। उस ऑयल को लेने वाले को ही समझदार कहा जा रहा है, और उस ऑयल को रिजेक्ट करने वाले को समझदार कहा जा रहा है, अर्थात मूर्ख। सोचिए मेरे भाई, सोचिए मेरे भाई, सोचिए। भाई ब्रैनम जो कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ भाई। मैं वही प्रचार कर रहा हूँ जो नबी ने कहा। समझ में आ रही है आपके? ब्राइड चली जाएगी, दुल्हन तो चली ही जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑयल है। और जब एक तरफ ये दुल्हन जाती है, दूसरी तरफ ये जब, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है कि दोनों सुस्त अवस्था में हैं और दोनों की मशालें बुझ रही हैं। लेकिन मशालें तो दोनों की बुझने वाली हैं। लेकिन समझदारों ने सोचा अगर मशाल बुझ गई तो मैंने एक ऑयल रखा हुआ है जो मेरी मशालों को जलाएगा। मैं डिनोमिनेशन प्रचार नहीं कर रहा, मैं कुछ और करता हूँ। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अरे भैया डिनोमिनेशनों की मसाले बुझ रही हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑयल संदेश है। मैं संदेश वालों का प्रचार कर रहा हूँ। वालों सुनो, क्या हुआ उसका? ऑयल कहाँ है? क्या जीवन में पवित्र आत्मा है? क्या जीवन में वो ऑयल है? क्या जीवन में पवित्र आत्मा है? और यदि नहीं है तो तुम्हारी कैटेगरी भी उसी में होने वाली है, और तुम उसी कैटेगरी में पाए जाओगे। उसी कैटेगरी में भाई। जब दूल्हे के आने की आवाज आई तो समझदार तो तुरंत रेडी था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बुझ रही है। इसने ऑयल भर लिया, फिर जलने लगी। न मूर्खा के कहती है ब्रदर थोड़ा भाईचारे निभाओ, भाईचारे में मुझे भी ऑयल दे दो, अपने में से थोड़ा सा दे दो। उसने कहा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ब्रदर, इसको शेयर नहीं किया जाता, ये तो मोल लिया जाता है। और उसने मुझे मोल लेकर दिया है। जाओ उसी के पास जाओ। जब मांगने का समय था, जब तो मैं बाजार में घूम रही थी, जब तो ब्यूटी पार्लर में घूम रहे थे, समझदार चली गई, मूर्ख बैठी रह गई। जो मूर्ख रह गई, जो रह गई, उसका तो मैं अगले बार प्रचार करूंगा, नेक्स्ट बार में। लेकिन जो चली गई, मैं उसके बारे में 5 मिनट तक बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। उसके पास ऑयल था, वो ऑयल लेकर सेफ थी। लेकिन जिसके पास ऑयल नहीं था वो सेव नहीं है, वो कतरन है। अब आपको फैसला करना है कि आप सेव होना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, या अपने आप को उसी कैटेगरी में लाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है भाई। प्रभु ने चाहा तो मैं नेक्स्ट बार इससे थोड़ा सा एक हाई लेवल का मैसेज दूंगा, लेकिन एक बैकग्राउंड के रूप में मैंने आपको थोड़ी देर के लिए इन बातों को रखा। समझदार क्वाई बनिए,
समझदार बनिए भाई, यही वचन जीवन देगा, बाकी कोई जीवन नहीं देगा। प्रभु आपको आशीष दे। जो रैप्चर में जा रहा है वो कौन है? वो है जिसके पास पवित्र आत्मा है। कहाँ पर? स्पिरिट में नहीं, सोल में, प्राण में वो पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। क्योंकि जब प्राण में पवित्र आत्मा आएगा वो पुराने सांप को मार देगा भाई। अगर जीवन से पुराना सांप, वो पुराना नेचर नहीं मरा है ना भाई, अभी पवित्र आत्मा मिला नहीं है, तो जोकरों वाला जीवन मत जियो। खुदा को ठट्टों में मत उड़ाओ, ठट्टों में उड़ जाओगे भाई। डिसीजन यो आपके हाथ में है। और कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ये प्रभु का वचन है और इसको फॉलो करना हर किसी का कर्तव्य है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन जो हमारे बीच में बोया गया 100 गुना फल लाने वाला बन सके। प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह जो बोया गया हमारे जीवन में प्रभु वो कार्य करने पाए। जितने लोगों ने सुना उनको नाम नंबर कर दें प्रभु, जितने सुनने वाले उनको आशीष दें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यदि किसी कोई कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह हमें जाती रहे प्रभु जी। और यदि किसी कोई गंदे कैरेक्टर में प्रभु उसके लिए दुआ करते हैं, उसे बदलने का फजल दें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी हुई ज़मीन पे। हमारी रोज की रोटी आज हम वक्त दें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमें कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही खुद जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।